आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थ्री एक्सट्रीम के पार्ट 2 के बारे में, जिसका नाम है कट। तो फिल्म की शुरुआत एक डायरेक्टर से होती है जो कि हॉरर फिल्म का डायरेक्टर होता है और वो वर्तमान में एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। और तभी डायरेक्टर फिल्म सेट से अपने घर जाता है और घर जाकर वो देखता है कि उसका पूरा घर फिल्म सेट में बदल चुका है। और तभी अचानक से सभी लाइटें बंद हो जाती है और तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आता है और डायरेक्टर को बेहोश कर देता है। ये स्ट्रेंजर वही होता है जो कि डायरेक्टर की काफी फिल्मों में काम कर चुका होता है। और तभी कुछ समय बाद डायरेक्टर को फिल्म सेट पर होश आता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी भी पियानो के तार से बंधी हुई है और उसकी सभी उंगलियां भी चिपकी हुई है और उसके पीछे कमरे में एक छोटी लड़की सोफे पर बंधी हुई है और डायरेक्टर को एक मजबूत रबड़ की रस्सी से दूसरी दीवार पर बांधा हुआ है जो कि बच्चे और पत्नी के बीच में है। स्ट्रेंजर ने डायरेक्टर और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। स्ट्रेंजर डायरेक्टर से बहुत ही नफरत करता है क्योंकि डायरेक्टर बहुत ही अमीर और अच्छा इंसान होता है और स्ट्रेंजर बहुत ही गरीब और बुरा इंसान होता है और वो चाहता है कि डायरेक्टर भी उसकी तरह बुरा बन जाए। और तभी स्ट्रेंजर डायरेक्टर से कहता है कि उसे एक बुरा इंसान बनना होगा और उसे एक छोटी लड़की का अपहरण करके उसे गला घोंटकर मारना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हर 5 मिनट बाद वो डायरेक्टर की पत्नी की उंगलियां काटता रहेगा। स्ट्रेंजर बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होता है। वो डायरेक्टर को बताता है कि उसने आज सुबह ही अपने पति को मार डाला है और उसने अपने बेटे को भी मारने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मर सका। डायरेक्टर स्ट्रेंजर को बताता है कि वो वास्तव में अपनी पत्नी से नफरत करता है क्योंकि वो बहुत ही मूर्ख और परेशान करने वाली है। डायरेक्टर कहता है कि उसका एक अफेयर चल रहा है और फिर स्ट्रेंजर कहता है कि हर कोई ऐसा ही करता है, ये करने के बावजूद भी तुम एक बुरे व्यक्ति नहीं हो। और जब स्ट्रेंजर उसकी पत्नी की 3 उंगलियां काट देता है तो स्ट्रेंजर बच्चे का गला घोटने का फैसला लेता है और जैसे ही डायरेक्टर उस बच्चे का गला घोटता है तो उसके बाल नीचे गिर जाते हैं और वो देखता है कि वो वास्तव में एक लड़की नहीं होती, वो स्ट्रेंजर का बेटा होता है। और फिर स्ट्रेंजर उस बच्चे को देखने जाता है कि वो वास्तव में मर गया है या नहीं और वो देखता है कि वो बस बेहोश हो गया था। और ये सब देखकर स्ट्रेंजर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों पति पत्नी के साथ इससे भी बुरा करने का सोचता है। स्ट्रेंजर उसकी पत्नी की कटी हुई उंगलियों को लेता है और उसे एक ब्लेंडर में मिला देता है ताकि वे उन्हें फिर से जोड़ ना सके और स्ट्रेंजर कुछ पागल सा हो जाता है। डायरेक्टर फिर से बच्चे का गला घोटने की कोशिश करता है लेकिन स्ट्रेंजर तभी फिसल जाता है और पियानो के तार पर गिर जाता है और तभी डायरेक्टर की पत्नी को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है और तभी डायरेक्टर की पत्नी स्ट्रेंजर की गर्दन पर काट लेती है जिससे स्ट्रेंजर की मौत हो जाती है और बच्चा बच जाता है और वो कहता है कि वह अपना बदला लेने जा रहा है और फिर डायरेक्टर पागल होकर अपनी पत्नी का गला घोट देता है। आपको ये बात बहुत अटपटी लगी होगी कि डायरेक्टर ने अपनी पत्नी का गला घोटकर क्यों मार दिया। असल में डायरेक्टर ये सारी चीजें होने के बाद बहुत ही भ्रमित हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है और वो ये सब घटनाओं के कारण पूरी तरह से टूट गया था और उसे लगा कि उसकी पत्नी ही बच्चा है और इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को गला घोटकर मार दिया। डायरेक्टर को एहसास ही नहीं हुआ कि स्ट्रेंजर मर चुका है। या फिर आप सब ये भी सोच सकते हैं कि उसे इन सब चीजों का एहसास था लेकिन वो इसे अपनी पत्नी से छुटकारा पाने का एक सही मौका समझता था और इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार दिया। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसका तीसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।